हर हर महादेव, जय श्री राम। आज का जो एपिसोड है, पहले मैं तो अभिव्यक्ति चैनल में मैं डॉक्टर प्रज्ञा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सबका दिन और जीवन सत्य, शिव और सुंदर और मंगलमय हो। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत प्रेम नमन। तो आज का जो एपिसोड है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे मेरे अंदर से प्रवाह आया एकदम से, जैसे बोलते हैं ना, जो संयोग की तरह, जैसे बहुत चीज़ जोड़ के कुछ उसका फल निकलता है। तो अभी तक के जो 35 एपिसोड हमने किया है वो सबका सार बोल सकते हैं। और ऐसे देखो तो 36 नंबर 6 + 3 9 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बहुत सुंदर होता है। प्रभु श्री राम को समर्पित नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। आज थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा था इसलिए मैं रेनकोट पहन के आई, इधर वॉक करते करते वीडियो बना रही हूँ। ये अचानक से मेरे अंदर से ये फ्लो आया। आज का जो विषय है वो है जल लक्ष्य, वाटर डेस्टिनेशन। जो जीवन का उद्देश्य, जीवन का लक्ष्य, इसके ऊपर एक स्ट्रीम भी बना है। तो ये क्या है, बहुत चीज़ों का जोड़ है। कल मैं एक वीडियो देख रही थी, उत्तराखंड के एक आनंद त्रिवेदी करके है, उनका सिंक्रोनिसिटी के ऊपर, संयोग जिसको बोल सकते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हो, प्रकृति का चाहत, प्रकृति के साथ हमारा जोड़ बोल सकते हैं कि बहुत चीज़ें। उन्होंने एक काली रिफिल खरीदने की बात एग्जाम्पल दिया है कि वो काली रिफिल उनको बस उसी 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर संयोग से बनता है कि वो जाते हैं और दूसरा कोई लेके आता है। वो मैं उसमें डिटेल में नहीं जाते, मतलब उनको जो चीज़ चाहिए था वो ऐसा टाइमिंग पे मिला, वो टाइमिंग पे थोड़ा गड़बड़ होता है। एक एग्जाम्पल वो दिए। ऐसे कोई भी आध्यात्मिक जीवन में उतरता है तो इस तरह के एग्जाम्पल हर किसी के जीवन में होता रहता है। मुझे ऐसा लगता है ये सभी के जीवन में होता है। जब हम आध्यात्मिक यात्रा में उतरने लगते हैं, खरे उतरते हैं, स्पष्टता आता है हमारे अंदर सत्य की धारा, प्रभु श्री राम की धारा खुलता है, तभी हम ये चीज़ को समझ पाते हैं। बाकी चमत्कार से सब हर जगह, सिंक्रोनिसिटी, संयोग बोल सकते हैं, इंट्यूशन, जो जैसा समझे, और प्रवाह, सब चीज़ जुड़ा हुआ है। हम सभी एक ही है, एक ही। ऐसे मूल रूप में तो पंचतत्व से सभी बने हैं, मूल रूप से तो सिया राम मैं सब जग जानी। एक ही आत्मा से, परमात्मा से सभी आत्मा, सभी मूल रूप में अमृत का संतान है। वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स इन ह्यूमन एक्सपीरियंस। मेरे बहुत सारे दोस्त बोलेंगे थोड़ा स्लो बोलो। मैं जब प्रवाह में आती हूँ तो मुझे भी पता नहीं चलता है कि ये जो हारमोनी के साथ स्पीड दोनों का मैच हो जाता है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा स्पीड कम हो, ताकि मेरा भी पूर्वी भारत का एक्सेंट रहा है तो थोड़ा किसी को मुश्किल भी हो सकता है, तो मैं उसमें। बाकी प्रवाह जो है, धारा को कौन रोक सकता है। धारा अपने आप विराम ले ले तो विराम में भी ठहर जाता है, और प्रवाह में चले तो प्रवाह में भी ठहराव है। तो इस तरह से है। तो जल लक्ष्य, जैसे वो बोले हैं कि वो जो रिफिल खरीदने के टाइम वो जाते हैं और उसी टाइम दूसरा व्यक्ति आता है जिसको नीला रिफिल चाहिए और इनको काली, जो कि वो कहीं पे भी नहीं मिल रहा था। छोटा एग्जाम्पल दिए हैं, आप अगर ढूंढ सकते हो उनके नाम से। तो वो टाइमिंग क्यों मैच किया, जो दिन भर ने वो बोले हैं कि हमने चाय पिया, सब्जी खरीदा, ये किया वो किया, तभी उस टाइम पे वहाँ पहुँचे। तो इसको, ये बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन में सारा संघर्ष होना चाहिए या सारा संघर्ष से ही सार निकलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो परिस्थिति तरह तरह से आता है। और ये चीज़ नियति का गति कभी कभी हमें समझ नहीं आता है। जैसे मूवी के डायरेक्टर को पता होता है कि मूवी में क्या क्या होगा, आगे का सीन। जब दर्शक देखता है वो तो क्यूरियस रहता है, वो तो देखता जाता है छवि जैसा। वैसे हम जब अपना जीवन को, परमात्मा जब देखते हैं, या कोई ऊर्जा जो ये सृष्टि को चलाता है, सृष्टि को जोड़ के रखा है, तो उनको तो एक के बाद एक सीन पता होता है। जब हम अपना जीवन को देखते हैं हमें नहीं पता चलता, लेकिन हम जब परमात्मा के गहराई में उतरते हैं तो हमें भी पता चलता है कि जो, जैसे ये चीज़ का समझ आता है कि जो हमारी चाहत अगर हमारी पूरा हो तो वो हरी कृपा, अगर ना पूरा हो तो हरी इच्छा। जो उसी में अंदर की गहराई से और कुछ है। जैसे बहुत सारे घटना जो जीवन में तत्क्षण दुख देता है, तो आगे चल के वो गहरा समझ का अंकुरोद्गम करता है। तो गहरा समुद्र मंथन संघर्ष से उत्पन्न होता है जीवन का अनमोल अपूर्व अद्भुत कमल की समझ।
तो इस तरह से है। तो जैसे वो बोले हैं कि ये सभी चीज़ का जोड़ था। जैसे कभी कभी लगता है कि ऐसे कहानी हम सुने हैं कि ट्रेन छूट गया किसी कारण से, तो जा नहीं पाया, इंसान दुखी होकर बैठ जाता है, बस छूट गया बैठ जाता है, प्लेन छूट गया बैठ जाता है, फिर उसको खबर आता है 2 घंटे के बाद कि उस बस का खाई में गिर गया, तो वो धन्यवाद देता है वो लेट को कि हे परमात्मा, अच्छा हुआ तूने मुझे लेट कराया। तो जीवन के प्रवाह में, जो नियति के धारा में, और जैसे जैसे समझ बढ़ता जाता है, मुझे तो ऐसा समझ में आया कि फिर नियति का धारा हमारे हिसाब से बहता है। मुझे हमेशा प्रकृति के साथ रहने का चाहत था अंदर कहीं ना कहीं, तो मुझे धीरे धीरे उसी तरह का लाइफ मिला। तो जीवन उस तरह से मिलता जाता है, मिलता जाता है, मिलता जाता है, जैसे आप खिलते जाते हो, खिलते जाते हो, खिलते जाते हो अंदर से। तो इस तरह से है जल प्रवाह। क्या मेरे जीवन के सभी गलत और सही दोनों घटनाओं ने प्रज्ञा को नहीं बनाया, मुझे नहीं बनाया? या आप जो भी हो, जो भी परिभाषित नाम समाज ने दिया है, उसको नहीं बनाया? गहरा समुद्र मंथन से ही प्रज्ञा का उद्भव होता है, जो है प्रज्ञा की कमल का विजडम कैसे आता है? जो पहले जीवन में आता है संघर्ष, फिर समझ की गहराई में खिलता है समर्पण, तेरी रजा, तेरी इच्छा, तेरी मर्जी। तो इस तरह से, तो ये जो मेरी दिल में जितना भी गहरा चोट लगा, क्या उसने मुझे नहीं बनाया? मेरे दिल में जितने भी फूल खिले, क्या मुझे उसने नहीं बनाया? किसी ने सहराना किया, फूल खिल गया। किसी ने कुछ अच्छा बोला, फूल खिल गया। किसी ने कुछ समालोचना किया तो कांटे चुभा। लेकिन क्या वो फूल और कांटा दोनों ने सम्मिलित रूप में मेरी समझ को गहरा नहीं किया कि तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी स्थिरधिमुनि रुच्यते? तो ये हर वक्त कि रिश्तों की गहराई में जब उतरते हैं हम, प्रेम भी हमें खोलता है। और जब हम प्रेम में देखते हैं कि मोह कैसे बाधक डालता है, कैसे एक दूसरे ऊपर मालिकियत इंसान करने का कोशिश करता है, तो वो मोह हमें भी चोट पहुंचाता है और कहीं ना कहीं हम उसका जिम्मेदार होते हैं। तो वो प्रेम और मोह के, प्रेम तो अनमोल गोल्ड की तरह होता है, सोना की तरह, बस कचरा जलने की बात है। जितना जितना कचरा जलता जाएगा, जितना जितना तपता जाएगा, उतना उतना उसका जो ग्लो, उसका वो खिलता जाएगा, उसकी ज्योति बिखरता जाएगा। तो क्या मेरे जीवन की सारे गलत और सारे सही घटनाओं ने मुझे नहीं बनाया? मैं जब छोटी थी, मैं बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत हर चीज़ मुझे समझ में आ जाता था, आसपास की जो भी समझने लायक है। लेकिन मुझे स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में कभी रुचि ना हुआ। लेकिन मैंने समय भी बहुत व्यर्थ गवाया। जैसे मैं व्यर्थ बोल सकती हूँ कि अगर स्कूल कॉलेज में पढ़ाई में रुचि ना हुआ तो किस चीज़ में रुचि है वो भी नहीं समझा। तो एक गहरा अशांति रहता था कि क्या है। जब तक हमारा जो डीएनए है, हमारी जो चाहत है, हम जिस तत्व से पैदा होते हैं वो हम उस हिसाब से नहीं जीते, तब तक हमारे अंदर गहरा अशांति रहेगा। और वो अशांति जो है, वो जो डार्कनेस है, वो सूर्योदय का पूर्वाभास है। वही गहरा अंधार से, वही जीवन की तरह तरह की जो छेड़छाड़ से उत्पन्न होता है नवीन सूर्य। अवेयरनेस इज़ लाइक सनराइज। सूर्योदय हो गया, बात ख़त्म। अंधेरा जितना भी गहरा हो मिट जाता है। शायद उसी अंधेरा की ज़रूरत था, उसी के प्रसव, वही प्रसव वेदना से हमारी अंदर से एक नया शिशु जन्म लेता है। आप मातृगर्भ से बच्चे का जन्म भी देख लो, इसी तरह की प्रोसीजर है। हमें समझना पड़ता है, वो यंत्रणा को सहना पड़ता है, वो जो यंत्रणा कि हम नहीं समझ पा रहे हैं। ये जितना गहराई से खिलता है उतना जीवन खुलता जाता है, खुलता जाता है, खुलता जाता है। तो वो लक्ष्य जीवन का, तो अभी का जो अगर हमें आज कुछ मिल रहा है, तो क्या ये हमारे जीवन का पिछले आज तक का सभी सफलता और विफलता का परिणाम नहीं है? मैं स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में तुरंत तो बहुत अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्विंग, पजल से लेकर सब कुछ कर देती थी, लेकिन कंटिन्यूटी नहीं था पढ़ाई में, बिल्कुल नहीं था। तो किसी भी तरह बस फर्स्ट डिवीज़न ले आओ कि ऐसे ना लगे कि हमने कम मार्क लाया, तो ठीक ठाक मार्क ले आओ, बस हो गया। फिर वो पढ़ाई में गहरा उतरने में, वो पढ़ाई में कभी रुचि ना रहा। और इसलिए मैं बहुत कभी मुझे बीच में एक फेज़ आया जीवन में कि मुझे बहुत ज़्यादा मेरे से कम इंटेलिजेंट बच्चे जब मैं देखती थी कि वो बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, बहुत ज़्यादा, ये 10 साल पहले की बात है, और बहुत ज़्यादा अच्छे से सेटल हो गए सोशल तौर पे, तो मुझे लगता था अरे मैंने इतना गवाया, इतना नहीं किया। लेकिन वो लगता था। फिर आगे चल के आज जब मैं अपनी आप को देखती हूँ
तो शायद मेरे लिए अंतर्ज्ञान का दरवाज़ा रुका था, इसीलिए उतना असफलता, उतना ना समझी, उतना बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड ना होना, सामाजिक रीत रिवाज, सामाजिक चलनी, सामाजिक रूप में पद प्रतिष्ठा पाने में या उसी तरह के चीज़ों में बहुत ध्यान लगाने में मेरा रुचि ना आना, शायद ये तय था कि आगे चल के और बाकी जितना लेयर्स था, जितना शिष्ट था, जितना कचरा रहता है जीवन में, बहुत बहुत तरह का चीज़, जन्म तक न्यूबॉर्न बेबी अपूर्व, अनमोल, ईश्वर के स्वरूप की तरह होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, खुलता जाता है, खिलता जाता है, वैसे वैसे उसमें खुशबू भी आता है और उसमें बहुत चीज़ें, बहुत कचरा भी आ जाता है कि बहुत प्रवृत्तियों का, समाज का, परंपराओं का, जो कि ना समझ के सिखाए गए बातों का, गहरा उतर के ना जी के रटे हुए चीज़ों का, फिर वो उसको खुलता जाता है, जितना जितना समझता जाता है। जो चीज़ नचिकेता ने बचपन में सीख गए वो हम अपनी समय के हिसाब से, कबीर साहब का एक दोहा है ना, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। तो इस तरह से फल ऋतु आने पर ही पकता है, चाहे उससे पहले माली सो घड़ा सींचे तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन वो सो घड़ा अगर ऐसे आधा संकेत रूप में ले, जैसे हम रोज़ रोज़ पेड़ में पानी देते हैं आम के पौधे में, तो फिर वो बड़ा होके अचानक पौधा उसमें आम आता है, लेकिन वो पानी भी आधार बनता है। तो हमारे जीवन का सारे समुद्र मंथन जो बोल सकते हैं, सारे संघर्ष अपने साथ, दूसरों के साथ, सारी नासमझी, ये सभी का सभी आधार बनते हैं। जैसे सही टाइम में वो चीज़ मिलना, वो सही टाइम में, वो सपोज वो जल्दी हम दौड़ आते तो हम भी चूक जाते कि जहाँ पे हमें पहुँचना था, क्योंकि इट इज़ नॉट अबाउट टू बी फास्ट और स्लो, इट इज़ ऑल अबाउट टू बी इन हारमोनी। तो उसके लिए हमें सही समझ, सही रास्ते पे, सही जगह पे पहुँचना पड़ेगा। तो आज का ये मुझे भी बोल के बहुत ही अच्छा लगा। आज ये बहुत स्वतंत्र था और ये तो प्रभु श्री राम को समर्पित अपने आप हो गया है। और महादेव की समझ के बिना ना राम की समझ हो सकता है, राम की समझ के बिना सत्य की आधार ना लेके ना सही रूप में करुणा का प्रभाव हो सकता है। हर हर महादेव, जय सिया राम।